दोस्तों पेश है बाकीलाल की मुच्छड़ मनूस। ये कवर चित्र है दोस्तों। विशालगढ़ की तरह विशाल है विशालगढ़ का वन। इस वन में निहिर व सुंदर पशु पक्षी तो हैं ही, साथ में ही खुकार जीव जंतु का भी यहाँ कोई कमी ना है। गुर्र धड़। और इन सब के अलावा जंगल में जिनका प्रवेश रुक नहीं सकता वे हैं कुकर राक्षस। मानो का जंगल में स्वागत है। हम राक्षसों के रहते कोई जानवर आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। ही मानव राक्षस भाई भाई। वो जंगल में लगा यह सूचना पट देख कर वह अभागी स्त्री रसीली वह पके फलों की खोज करती हुई घने वन में पहुंची। अब तो राक्षस मानव भाई भाई हैं, फिर भय कैसा। माँ वहाँ आगे न जा। वन घना चप्पा चप्पा भयानक जीव से भरा। चप्पा चप्पा शेर चले पोनी पोनी आरी जल्दी जल्दी पहने दांत तले ए रगड़ा रगड़ा ही शेर उआ उआ भाग। मगर बेचारे शेर को अपनी दाढ़ गीली करने का अवसर नहीं मिला। क्यों रे, हमारा लगाया सूचना पट नहीं पड़ा। गुर्र उई माँ मर गया, अनजाने में इधर आ गया रे मैं। राक्षस भाई मेरा नाम पड़ोसन है। आज तुम न आते तो वह खुकार शेर मुझे और मेरे बच्चे दोनों को खा जाता। वो तो मैं तो ना भी आता। और इस नामुर्द पेट की भूख और भयानक दांतों की खुजली मिटाने की खातिर आना पड़ा ही। अब बोलो अपने चलती है या उठा के ले चलूं। क्या क्या यह भाईचारे का संदेश वाहक सूचना पट गद्दार धोखेबाज राक्षस। मानो का जंगल में स्वागत है। हम राक्षसों के रहते कोई जानवर आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। राक्षस भाई बच्चों तुम्हारे पीछे जहरीला सांप खड़ा है। सहसा पड़ोसन जोर से चीख पड़ी। क्या सांप? कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? सांप सांप तो है ही नहीं, बचाओ। ओह, ये तो मुझे झूठ बकाकर भाग रही है धोखा। और फंदा के फंदे से बच कर कहाँ जाएगी। नहीं मेरा बच्चा, मेरे लाल, मेरा शक्ति। वहाँ माँ बचा। और भय के कारण पड़ोसन बेहोश हो गई। लेकिन इससे पहले राक्षस फंदा पड़ोसन की दबोच लेता। वो कायर पीछे से वार करता है। हिम्मत तो सामने सामने आ। और सामने आने वाला था बाकीलाल। आ गया सामने। वो कमक बादशाह हमेशा मुझे गलत जगह पर गिराता है। अगर मेरे हाथ में थमी गदा राक्षस के सिर पर न लगती तो यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। पड़ोसन को भी होश आ गया। मेरा बच्चा शक्ति, ओह राक्षस आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ना भागा तो राक्षस जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो और भागो, माँ बचा। नहीं, मैं अपने मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा शक्ति उस गड्ढे में है जा गिरा है, उसे बचाओ। और बाकीलाल उछल कर घोड़े पर सवार हो गया। वाह बादशाह, वाह मेरे मेरे लाल, मेरे शक्ति। पड़ोसन भी बाकीलाल का हाथ के साथ साथ न छोड़ा और जल्दी ही घोड़े बादशाह महल पहुंच कर जा करके। और उधर अपने साथी राक्षस का फंदा मूर्छित शरीर उठाकर दूसरे राक्षस घने जंगल में विलीन हो गए। संयोग से वहां भ्रमण करते हुए दुखदेव ने सारे संसार का चक्कर लगातार था, पर मैं एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठ सकता। तभी दुखदेव को सुनाई पड़े बच्चे की करुण स्वर। ये किसी का शिशु स्वर। उआ उआ कोई है जो गड्ढे में गिर है, निकालो। और दुखदेव ने तुरंत ही गड्ढे के निकट पहुंचकर झाँका। इसमें
तो वास्तव में एक शिशु गिरा पड़ा है। वहाँ वहाँ, अबे देख, अबे देख क्या रहा है, बाहर निकल। और शिशु निरुदन से दुखदेव का हृदय पसीज गया। उसने शिशु को गड्ढे से बाहर निकाला। पुत्र, अगर तुम ऐसे ही छोड़ देता तो तुम्हें कोई जीव अपना आहार बना लेता। वहाँ वहाँ, शाबाश, जीते रहो। लेकिन मैं तुम्हें युवा रूप प्रदान करता हूँ। युवा, अरे तुमने मुझे पूछा तो नहीं। शक्ति और शक्ति सुखदेव ने आशीर्वाद पाकर युवा हो गया। जाओ पुत्र, दुखी रहो चारों और मुनियत फैलाओ। अबे, ये देवता वरदान दुख देने का देता है, तू कौन है? और दुखदेव ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शक्ति को और क्रोध भर गया। अबे, मैं तु, मैंने कौन सा कहा तुम युवा करने को? पहले दुखी रहने का वरदान दे दिया, अब खोपड़ी तोड़ दूंगा। गुर्र, जितना चाहे क्रोध कर लो, पर मेरे लिए प्रशंसा की बात है, क्योंकि क्रोध तो दुख के कारण है। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। क्रोध कर पुत्र। अगला, अब गला फाड़, अब गला छोड़ और ध्यान से सुन। मेरा मेरा सोया पड़े मेरा साया पड़ने पर तुझे हर वक्त मनुष्य छाई रहेगी, और मनुष्य तुझे छाने जाने वाले हर जीव जंतु के साथ चलेगी। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ कुएं सूख जाएंगे, भैंस दूध देना बंद कर देगी, लकड़हारे खेतों में पाला मार जाएगा। परंतु चूंकि मैंने तुझे नया जीवन दिया है, इसलिए तेरे रिश्ते से तू मेरा धर्मपुत्र हुआ। तो पुत्र, तू चाहेगा तो एक मंत्र बोलकर तू अपने मनुष्य किसी भाग्यशाली व्यक्ति को देकर उसका भाग्य लेकर सुखी हो सकता है। किंतु उस व्यक्ति की मनुष्य का साया एक दिन तक रहने के बाद दोबारा तुझ पर आ जाएगा। और तुझे बोल तुझे इतना बोल दिया, अब क्या बोलूं? मेरी गदा बोलेगी। गुर्र। तो फिर मैं चला। आज से तू नाम होगा मनूस, और शक्ति हुण मेरा की होगा वो। शक्ति भी चैन की सांस न ले पाया। उसके चारों ओर मंडराने लगे मनुष्य जीव। अब क्या करूं? मनुष्य जीव जंतु मेरे साथ रहेंगे। ची 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 ची, अब मुझे हम साथ साथ रहेंगे। काँव काँव काँव, तू जहाँ चलेगा और हम साथ मरेंगे। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, मेरा साया तेरा साथ देगा। ही मरता क्या ना करता। शक्ति शहर की ओर जाने के लिए आगे बढ़ा, और साथ साथ चल पड़े, और सभी जीव भी। जब मनुष्य वहां से रवाना होते ही वहां पड़ोसन और बाकीलाल और सैनिक के साथ पहुंचे। बाकीलाल, अब तुम उस वक्त मेरे बच्चे को गड्ढे से निकाल लेते तो दोबारा यहाँ ना आना पड़ता। हाँ, वो राक्षस अभी समय उसी समय हमें यहाँ जिंदा गाड़ देते। और गड्ढे के निकट पहुंचकर पड़ोसन ने विलाप करना आरंभ कर दिया। हाय, मेरा पुत्र गड्ढे में है ही नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा था, जंगल भयानक है, तुम्हारा पुत्र जिंदा नहीं मिलेगा। तुम्हें महाराज व महारानी की जिद थी कि दोबारा यहाँ आने की, और हो गई न तसल्ली, चलो वापस चलो। अब हो गई तसल्ली, चलो वापस चलो, कहीं राक्षस दोबारा ना आ जाए। मैं नहीं अपने शक्ति मैं अपने शक्ति के बिना नहीं जाऊंगी। मेरा खाना यहीं भिजवा देना, और जब तक मेरा खाना आएगा मैं तू किसी और का खाना बन चुकी होगी। मैं 3 गिनूंगा, 3 पर न आई तो रथ चलने का आदेश दे दूंगा। हाय, मैं शक्ति के बिना नहीं जाऊंगी। रुक, 1। और जबकि उसी समय सुखदेव भ्रमण करता हुआ, ओह, वह कोई दुखी स्त्री लगती है, उसका दुख अभी दूर करता हूँ। 2, हम हैं सुखदेव, हम
सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या दुख है? ओह सुखदेव, मेरा नाम पड़ोसन है। मैं रानी की पड़ोसन हूँ, पर बड़ी मुश्किल में खोया मेरा पुत्र है, और उसे ढूंढ कर लाया ना जाए बहू। अरे काले काले बाल, बाल गाल गोरे गोरे, समझ गया वही तेरा पुत्र है। चिंता मुक्त हो जा पुत्री। जिस दिन तेरा और तेरे पुत्र का आमना सामना होगा, तुझे मिल जाएगा। तुम पर मेरा साया पड़ा है, इसलिए तू मौज करेगी। और अब ऐस कर, साढ़े नाल रहेगी तो ऐस करोगी, ही। तभी बाकीलाल की गिनती पूरी हो गई। 3। ठहरो, बाकीलाल माँ आई। आई आई अब कैसे आ गई महल में? कहो पड़ोसन, तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिला या नहीं? सुखदेव ने वरदान मुझे दिया है, मेरा पुत्र अवश्य मिलेगा महाराज। जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा, मैं रहूंगी कहाँ, खाऊंगी क्या? तुम चिंता न करो पड़ोसन, जब तक तुम्हारा पुत्र न मिले तुम मेरे रानीवास में ही रह सकती हो। आखिर तुम मेरी पड़ोसन हो ही। आप देवी हैं महारानी जी, आप देवता महाराज। मैं रोज प्राय दर्शन करने ही महल में अन्न ग्रहण करूंगी। और तब विक्रम सिंह ने आदेश दिया, बाकेलाल, इसका पुत्र की खोज कर लेने का जिम्मा तुम्हारा। अगर तुम इस बेचारी विधवा का इकलौता पुत्र न ढूंढ पाए तो तुम्हें महल छोड़कर जाना होगा। और बाकेलाल वहां से विदा हुआ। बू, ये कैसी मुसीबत गले डाल दी मुछड़ ने। अब मैं शक्ति को कौन से शेर चीते के पेट में ढूंढूंगा? उधर मनुष्य विशालगढ़ के बने वन से निकलकर नगर की तरफ बढ़ा। दुखदेव के आशीर्वाद के कारण मनुष्य किसी को भी देखकर उसका भाग्य छीन सकता हूँ। आह, इस बार फसल सोना पैदा हो गया। मेरा खेत ही मुझे पर लक्ष्मी मैया की कृपा है। अब मैं खोज करूंगा कि कोई भाग्यशाली व्यक्ति और अपनी मनुष्य उसे देखकर अब उसका भाग्य ले लूंगा ही। मेरी पत्नी दुर्भाग्यवती सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। तभी, किसान भैया, विशालगढ़ का रास्ता कौन सा है? वह पगडंडी सीधी जाकर मुड़ जाना। अच्छा भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खूब फूलो फूलो। कैसा विचित्र आदमी है जिसके साथ जा रहे हैं मनुष्य प्राणी। मगर अपनी फसल पर निगाह पड़ते ही किसान को जैसे गाज गिरी। हाय, मेरी फसल क्या हुआ? लहरा रही थी, ये एकदम मुरझा गई। जबकि मनुष्य तेजी के साथ विशालगढ़ की ओर जा रहा था। इस कुएं का पानी नारियल की तरह मीठा है। सभी तभी तो दूर दूर से हम पानी लेने इसी कुएं पर आती हैं। छबाक। तभी मनुष्य बड़ा उस और सुंदरी उस पगडंडी में से विशालगढ़ का कौन सा पगडंडी जाती है? वो वाली पगडंडी। कैसा विचित्र आदमी, कितने मनुष्य है सा है। अरे तू क्या घबरा रही है? तू अब कौन सा उससे ब्याह करना है? जल्दी पानी खींच। मगर ये क्या, पानी की जगह बाल्टी में सांप और बिच्छू। कान खजूरे, कुएं में पानी सूख गया। बू, फुस फुस, हमें हमें देखकर अब तुम्हारा खून भी सूख जाएगा। मगर विशालगढ़ आ पहुंचा ही। हे पंडित जी, भाग्यशाली लग रहा है। मंत्र पढ़कर इसे प्रारंभ करता हूँ। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओ, इसके साथ तो इसके साहित्य तो मुझे बचकर निकलना चाहिए। मगर ऐसा हो पाना संभव न था। अरे ये क्या, ये मनुष्य जीव मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए ही। अब तेरा भाग्य मुझे मिल गया है और मेरा दुर्भाग्य तू मनुष्य हो गया है। ये तिलक लगा कर मैं बना हूँ पंडित। और पंडित का भाग्य मनुष्यता पर अपना
रंग दिखाना शुरू कर दिया। पंडित जी, आप चढ़ावे की थैली मंदिर में भूल आए थे। ही। मगर पंडित जी की निगाह पड़ते ही दोनों शिष्य चौंक गए। अरे यह क्या? पंडित जी को नरक पंडित जी, नरक की पंडिताई का ठेका मिल गया। अब क्या कोई ठेका मिल गया तो यहाँ का ठेका बदल बदल ले पड़ना पड़ेगा। आज से हम तुम्हें मंदिर का पुजारी बनने। ये लो चढ़ावे की थैली। वाह, ये क्या कर रहे हो कम भक्तों? पंडित मैं हूँ, ये थैली मेरी है। मनुष्य प्राणी प्राणी इसे प्राणी इसी यही है। पंडित इतना कहने कहने की देर थी कि तभी प्राणी उस पर टूट पड़े। क्यों अपने हमें अपना साथी मानने से इनकार करता है? मारो इसे, इस जगह काट लो। आए मर रहा आए गया। और पंडित, तू सच्चाई से स्वीकार नहीं करेगा? ये प्राणी तुझे ऐसे ही काटते रहेंगे और अपना साथी मान ले, वरना तेरी इसी में भलाई है। हाँ, ये मेरे साथी हैं, मेरे प्यारे साथी। वो अब अब भी मुझे पंडित रहने दियो। मैं मंदिर के भगवान भगवान भाग जाइयो। चल बे, हट दूर हो। आए मेरी थैली मेरी। बू, मारो कम वक्त को, इस इसके ऊपर चढ़ी थैली का भूत तारो। ही वाह, कमाल हो गया। नगर में प्रवेश शुभ रहा और मनुष्य ने जमकर आवभगत की हुई। पंडित जी, यह खीर खाइए, एक जजमान के घर से आई है। वाह वाह, क्या खीर है। अब पता चला पंडित जी की तोंद इतनी जल्दी बाहर क्यों आती है। भोजन के पश्चात आप विश्राम करिए पंडित जी, हम अब टांगे दबाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं ही। और उधर सुखदेव एक दिन बीता। अरे यह क्या अरे क्या अवधि समाप्त हो गई। मनुष्य प्राणी मेरे पास आ गए। भू आएंगे, यह क्या हो गया। और फिर वही हुआ जो होना था। मनुष्य को उठा कर मनुष्य उठकर चला। अब कोई दूसरा आसामी ढूंढना होगी। आसामी उसे जल्दी ही मिल गई। वह मिल गया शिकार। अरे ये इंसान, इसी के साथ साथ ये मनुष्य प्राणी चले आ रही हैं। और मनुष्य बाकीलाल के सामने आकर रुक गया। ही, मेरा नाम मनुष्य है। मैं अपनी मनुष्यत किसी भाग्यशाली व्यक्ति को देकर उसका भाग्य लेकर ले लेता हूँ। और आज ये काम मैं तेरे साथ करने वाला हूँ। ही क्या, बस उस मंत्र पढ़ने ही मनुष्यत तुझे मिल जाएगी और मेरा तेरा भाग्य मुझे। ही बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। अरे क्या मनुष्य प्राणी मेरी ओर आ रहे हैं। रुक जा कम वक्त, मुझसे पंगा मत ले। मगर अब क्या हो सकता था। बाकीलाल के इर्द गिर्द मंडराने लगे मनुष्य जीव। मनुष्य के इसने बच्चे मनुष्य के बच्चे इन्हें वापस बुला। ची ची ची, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ साथ होगा। ही मनुष्य को हुए, हट यहाँ से, तेरा सिंहासन नहीं है। ओह गुर्र, मैं जहाँ पाँव रखूं जानी मेरा वही घर होता है। और देखो मैं कहता हूँ, मान जा मनुष्य, मनुष्य को वापस बुला ले। ही मनुष्य अब तू ही है। अरे वो रहा मनुष्य। सेनापति जी ने कहा था कि मनुष्य को देखते ही कसकर लिपटी लगा देना, मुझसे कस देना। अरे मेरे पास ले आना। मैं इनको मुंह बंद करता हूँ ताकि शोर न मचाए। पीटो कम वक्त को। ही और कस कर पीटो कम वक्त को, एक लात जड़ो सैनिकों। और फिर एक एक क्या दो ले। आह कम वक्त तो रुक जाओ। बाकीलाल बेचारा चीख भी न पाया और
जल्दी बाकेलाल की गठरी बांधकर सैनिक राज दरबार में पहुंचे। अरे ये रोता हुआ मनुष्य, गीदड़, चमगादड़, उल्लू सब यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे हैं? भगाओ इन्हें। नहीं महाराज, जो कोई भी इन्हें भगाएगा, कोशिश करेगा, ये मनुष्य से काट लेते हैं। लगता है वीरों ने हमारा राजा खाली हो गया है। गीदड़, बिल्ली, मनुष्य प्राणियों को भी नहीं भगा सकते। डंडा लाओ, मैं खुद इन्हें खदेड़ता हूँ। अबे देख क्या यह है, डंडा मार मत मारियो। और विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर जैसे ही डंडा घुमाया, गुर्र ही कोवे ने मारी ठुड, और चमगादड़ ने काटी काटी और काटी काटी ही, और उल्लू आ बैठा विक्रम सिंह पर। और फिर तभी वहां आ पहुंचा मनुष्य। सेनापति जल्दी करो, इस गठरी को खोलो, वरना इस गठरी में बंद मनुष्य के ये साथी जीव महाराज को बुरी तरह घायल कर देंगे। और सेनापति ने तुरंत गठरी खोल दी। अरे बाकेलाल, तुम ही मनुष्य बनकर ये घटिया चोरी हरकतें करते भोले भाले नागरिकों को परेशान कर रहे थे। छी छी छी। और विक्रम सिंह क्रोध से हमारे बुरा हाल था। बाकेलाल, पर कान तुम कान में लकड़ी के चमगादड़, तुम्हारे सिर पर बैठा ये कौआ, तुम्हारे कंधे पर निंद्रा मगन उल्लू, तुम्हारे पाँव के पास बैठी काली बिल्ली, पीछे रोता गीदड़, इतने सारे मनुष्य जीव तुम्हारे साथ क्यों चिपके हैं? इन्हें मनुष्यों ने हमें जान से की मारने की कोई कसर न छोड़ी। वो तो भला हो इस नेक युवक का, जिसने समय रहते हमें छुड़ाने का उपाय बता दिया। ओह, यही है मनुष्य, इसे नहीं छोड़ूंगा महाराज। इसी ने मुझ पर मनुष्य प्राणी छोड़ने हैं। ये मनुष्य को मेरे शरीर, मनुष्य प्राणी मेरे साथी हैं। और तभी गुर्र झूठ बोलता है बाकेलाल, तेरे साथी, हम तेरे साथी नहीं हैं। गुर्र गुर्र बोलेगा, तूने कौन बोलेगा बाकेलाल? बहू बहू बोला ही, हम तेरे साथी हैं, वरना हमें काट काट कर कीमा और मखनी बना देंगे। ही गुर्र बचाओ। चूचू चुचक, तू तब तक ये नहीं कहेगा कि हम तेरे साथी हैं, मैं तेरा खून चूसता रहूंगा। उल्लू उफ, मेरा तेरा मांस नोच नोच खाता रहूंगा। देखो महाराज, झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल वाला। बाकेलाल बोलता है तो कौवा काट लेता है, और ये प्राणी इसे छोड़ेगा नहीं। सच्चाई स्वीकार करना होगा। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरे ही साथी हैं। बू उल्लू, म्याऊं म्याऊं, काऊ काऊ, ची ची, आ गया ना रास्ते पर। और तब मैं एक सीधा साधा व्यक्ति पर आरोप लगा कर इस मनुष्य जीवों को हमें कटवा कर तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा महल निकाला है। बाकेलाल, हम तुम्हारे स्थान पर इस युवक को नियुक्त करते हैं क्या? ही वाह, बाकेलाल का भाग्य मुझे मिल गया। बाकेलाल पर आई मनुष्यत अपना रंग दिखाने लगी। आह, मनुष्य की औलाद, अगर मुझे भी मनुष्य तुझे भी मनुष्य बनाकर सिंहासन से उठवा कर न फेंकवा दिया तो मेरा नाम बाकेलाल नहीं। और तभी बाकेलाल खास चरता नजर आया अपना प्यारा साथी बादशाह। ओह बादशाह, मैं देख तुझे महल ने निकाल दिया गया हूँ। चल, अब मैं तेरी पीठ पर बैठूंगा और तू मुझे वन में ले चल कर सोचूंगा कि इस मुसीबत से पीछा कोई तरकीब। इन मनुष्य कहीं की खबरदार जो मुझे छुआ तो आ। और दुलत्ती खाकर बाकेलाल अभी कुछ दूर ही चला था कि ओह, अभी देख कर नहीं चलता, मैं तो पीछे
दौड़ आती भीड़ को देख रहा था। और मोड़ के पीछे और थोड़ी देर यहाँ पहुँच जाएगी, फिर तुझे कैसे देखूं बू, क्योंकि मैं चोर हूँ, मेरा नाम चालू है ही। शोर निकट आ रहा है, चोर का माल गठरी उठाने का समय नहीं है, भाग चालू। अरे यह क्या, आदमी अपनी गठरी यहीं छोड़कर, और इसमें तो धन भरा है, ची ची ची, अब पिटेगा ही। चल, ये चक्कर ये टक्कर महंगी नहीं हुई। भाई लोग थोड़ा सा पीछे हट जाओ, भीड़ आ गई है। अरे यही है चोर, पोटली का धन इसके हाथ में है, गुर्र ये धन मेरा। अरे ये धन मेरा, धन क्यों छीन रहे हो? कमबख्त चोरी करता है, आह मारा। अरे एक तो मेरा धन छीन लिया, ऊपर से मुझे पीट रहे हो। वो भागो। अरे उल्टे और पीटा, ये झूठ बोलता है ही। बाकेलाल ने किसी तरह भीड़ से बीच से निकलकर अपनी जगह बनाई और भाग बेटा भागे, मारो। उप इतनी तेज भागा भागे, वो जा टकराया सामने आती अर्थी चला चले आने लोगों से। राम नाम सत्य अर्थी। ओह मेरी आवाज कमबख्त, मुझे छोड़ दे। मुर्दे मुर्दे पर रहम करना। और मरी हुई आवाज, अरे सत्यानाश, ये सत्यानाश हो जाए, कमबख्त गिरा दिया न मुर्दा। राम नाम सत्य अर्थी गिरा दी। सत्य बोलो गत है कमबख्त को। हाय बचाओ, मेरा कसूर बता दो। चलो भाइयों बस करो, मुर्दे का अंतिम संस्कार का समय हो गया। राम नाम सत्य, जल्दी रास्ते से हट जा। और बाकेलाल जब तक रास्ते से हट पाता, सांड लाल कपड़े पहनकर, मेरे रास्ते में कैसे पड़ गया तू, बचाओ। और बाकेलाल जा गिरा तालाब में। और बाकेलाल तालाब से सिर बाहर निकाला। बाकेलाल प्रशंसा ठिकाना रहा ही, ओम मारा। बाकेलाल को मनुष्य प्राणी गायब हो गए, इसका मतलब अमनुष्यत का साया हट गया। और एक दिन की अवधि समाप्त होते ही बाकेलाल से मनुष्य का साया का मंत्र का असर समाप्त हो गया और सभी प्राणी वापस मनुष्य के पास पहुंचे। ओह अब तो वापस लौट आए, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। और तभी शैतान की याद, मुसीबत में तो अब पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे वापस लौट आया हूँ बाकेलाल। तुम? हाँ मनुष्य मैं। मनुष्य दोबारा मंत्र पढ़ने के लिए मुंह खोला तो बाकेलाल हल्के स्वर में चीख पड़ा, नहीं मनुष्य, दोबारा मुझे मनुष्यत मत देना, वरना मैं तेरा राज बताने की तकलीफ नहीं बताऊंगा। राजा, ये तुम क्या कह रहा है बाकीलाल, मैं भला राजा कैसे बन सकता हूँ? अरे वैसे ही जैसे बाकीलाल का भाग्य लेकर तू बाकीलाल के स्थान पर राजा का सलाहकार बन गया। ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब समय है सोचने का, नहीं करने का है। तो फिर ठीक है, मैं महाराज को जल्दी ही मंत्र बोलकर मनुष्य बनाना होगा। वाह, फिर तो मैं महाराज को भाग्य मुझे मिल गया तो, और मैं राजा बन जाऊंगा। और अगले ही पल राजा विक्रम सिंह की नींद में सुनलता की मधुर आवाज सुनकर नई बेद की गिदड़ के रुदन से खुली। मुस्र मनुष्य, वहीं ये महारानी की आवाज को क्या हुआ? अगर ये मनुष्य प्राणी को देखते ही विक्रम सिंह चौंक पड़े। हाय, ये क्या मनुष्य प्राणी बाकेलाल के साथ अब मेरे कक्ष में क्या कहाँ से आ गई? और पलक झपकते ही महाराज की मनुष्य के साय का समाचार पूरे महल में फैल गया। यह बाकेलाल की शरारत है, इसका मतलब कल वह महल से निकल जाने के बाद महाराज से बदला ले रहा है। तभी गजब हो गया महामंत्री, भंडार में रखा सारा अनाज सड़ गया, जल भंडार में कीचड़ भर गया, वहाँ रखे मुर्गे अंडे सब मगरमच्छ
बाहर आ रही हैं क्या? यही हाल पूरे नगर में था। कुएं सूख गए, अनाज सड़ गया, वस्त्रों में दीमक लग गई थी, मकान गिर गया, जमीन सूख गई। जमीन में नमी के अभाव के कारण चारों ओर निकल आए सांप, बिच्छू, कान खजूरे। वो समस्या गंभीर है महाराज। जब किसी देश का राजा मनुष्य का साया पड़ जाए राज्य तो राज्य में ऐसा ही होता है। यह सारी समस्या का हल आप इस नगर को छोड़ कर चले जाए। मैं नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाऊं, कहीं और ले जाओगी। मनुष्य कहीं मनुष्य नहीं कहना महाराज। और कक्ष में उड़ते चमगादड़ इतनी जोर से छत से टकराया कि भरपूर झूमर चटक गई। ची ची ची, कैसे नहीं है? आह नहीं, मैं जाऊंगा। कर लो, कर लो, क्या करोगे ही वो। और प्रजा भी आ गई क्रोध में। क्रोध को भड़काया भीड़ में खड़े बाकेलाल ने। हाँ हाँ राजा, गद्दी छोड़ो। महाराज, महाराज साथियों, जब राजा प्रजा के हित के बारे में नहीं सोचता बंद कर दे तो सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं। उसे सिंहासन से उतार कर मनुष्य को राजा बना दो। ही अब आएगा मजा। तो फिर ठीक है, राज्य हित के लिए महाराज को निकाल दो। सुबक सुबक। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे बोलियो बोलो। भू ही। एक बार फिर विक्रम सिंह देश निकाला हो जाए तो फिर कमबख्त मनुष्य तो मैं सिंहासन अपने आप उतार दूंगा। और लेकिन राजा विक्रम सिंह के रथ पर बिठाया गया और बाकीलाल ने घोड़े को अंगार छुआ दिया। ही अब राज्य से बाहर जाकर ही रुकेंगे। और घोड़े के वेग से भाग पड़े। बचाओ, कोई इन्हें रोको। घबरा नहीं राजा, पहिए टूट जाएंगे, रथ अपने आप रुक जाएगा। और रथ के पहिए एक गड्ढे में फंस गए। ओए, रथ रुक गया। मगर अरे राजा का रथ के पहिए गड्ढे में फंस गए, जरा हाथ लगा दो भैया। नहीं नहीं, पहिए बाहर मत निकालना। महाराज ने मना करने पर भी तुमने रथ के पहिए क्यों निकाले? अरे बेवकूफ, नगर को पता चला कि राजा पर मनुष्यत का साया फैल गया है तो देख। अनितु ने मनुष्य प्राणी राजा यहाँ उतर जाता तो पता नहीं कैसा नर्त होता। वो रथ इधर रथ दौड़ा जा रहा था, उधर मनुष्य तटकारा तिलक होते ही महारानी जी खाद्य पदार्थ भंडार लग गया, कीड़ा हट गया, जल भी स्वच्छ हो गया, वह शीतल हो गया है। इधर रथ दौड़ा जा रहा था, जबकि बाकेलाल अपनी आंखों में आश्चर्य होता देख रहा था। महाराज मनोसा की जय हो। ए भोलेनाथ शंकर, इस सिंहासन पर मुझ मनुष्य के बाद तो मेरा अधिकार था। बू। यानी कि अपनी योजना का अपनी योजना का व्रत पूर्ण करके, ताकि राजा विक्रम सिंह के दर्शन हेतु मैं आ गई पड़ोसन। अरे यह महाराज की जय हो। महाराज आसन पर यह कौन आ बैठा? पड़ोसन ने, ये हमारे नए महाराज है, इन्हें देख कर अन्न ग्रहण कर ले। नहीं हो सकता, मैं महाराज विक्रम सिंह को देख कर अन्न ग्रहण करूंगी। मगर यह क्या? इसे देखते ही मनुष्य को जैसे कोई दौरा पड़ा हो। मुझे ये क्या हो रहा है? कहीं मैं मरने तो नहीं वाला? ओह, मनुष्य को क्या हो गया? लगता है मनुष्य मरने वाला है। वाह,
इसके मरते ही राज सिंहासन मुझे मिल जाएगा। चीख उठा मनुष्य, कमबख्त बाकीलाल, मैंने तेरे कहने पर महाराज को मनुष्य का शायद छोड़ा था। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो देखते देखते मनुष्य एक बच्चे में परिवर्तन हो गया, जिसे देखते ही पड़ोसन प्रशंसा से चीख उठी, अरे ये तो मेरा शक्ति है। अरे मेरा लाल, मेरा पुत्र सुखदेव का वरदान, वरदान से इसका इसका और मेरा आमना सामना होते ही मुझे मिल गया। मेरे लाल, मेरे शक्ति, तूने सामने आया तो मैं तुझे पहचान भी न पाई। ओए ये क्या गड़बड़ हो गई, यह मनुष्य शक्ति कैसे बन गया। और शक्ति को पाकर पड़ोसन प्रशंसा से चीख उठी, कहाँ है बाकेलाल जिसने मेरे पुत्र को राजा सिंहासन पर तक पहुंचा कर मुझे मिलवाया। और तभी सेनापति ने खींच ली बाकेलाल के सिर से चादर, ये रहा बाकेलाल। इसी के कहने पर राजा को सिंहासन से उतारा कर मनुष्य को राजा बनाया था। तब कहना पड़ा बाकेलाल को, महारानी जी, महाराज ने ही तो आदेश दिया था कि माँ पुत्र का मिलन कराना है। भगवान शंकर ने मुझे सपन में बताया था कि जिस दिन मनुष्य राजगद्दी पर बैठेगा उसी दिन पड़ोसन उसका पुत्र मिल जाएगा, और इसलिए मैंने उसे राजा बनवा दिया। पर वहाँ महाराज का क्या हाल होगा। लो मैं भी आ गया, ही। और तभी गूंज पड़े विक्रम सिंह की आवाज़, अरे महाराज, आप रथ कैसे रुका। मैंने घोड़ों की लगाम खींच ली थी। और यह जब सुन लिया बाकीलाल, यह बताओ कि मनुष्य का वह साया तुम पर कैसे हट गया। मनुष्य के बता बन बच्चा बनते ही महाराज। तब बाकी मनुष्य के विषय में सब कुछ बताता चला गया। वो पड़ोसन को भी इसी वक्त यहाँ आना था, कम से कम मुझसे मनुष्य को मर जाने देती। हाय रे मेरी की फूटी किस्मत। और फिर बाकीलाल पूछे थे, अच्छी अच्छी। समाप्त दोस्तों।